हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंबर श्रीवास्तव। आई वर्क फॉर द लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन। हम लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के तमाम पेजेस पे, सोशल मीडिया पेजेस पे, वेबसाइट्स पे, यूट्यूब पे हम ऐसी आवाज़, ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसा नॉलेज आप तक लेकर आते रहे हैं जिसको आपको बीइंग ए पेशेंट, केयर गिवर और इवन ए पेशेंट एडवोकेट जो आपको जानना, समझना और सुनना चाहिए। ऐसी ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन, मैं कहूंगा ऐसी एक आवाज हमारे साथ है जिनको सुनना और उनके इनसाइट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अभिषेक शंकर से, जो हमें बताने जा रहे हैं कि इंडिया में पेशेंट एडवोकेसी का क्या फ्यूचर है और क्या जरूरतें हैं, क्या गैप है, क्या चैलेंजेस हैं। डॉक्टर अभिषेक, धन्यवाद। मुझे आपसे सबसे पहला सवाल तो यही करना है कि हम लोग लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन की तरह एक पेशेंट सपोर्ट ग्रुप और एडवोकेसी के लिए काम करते हैं। आपको, आपके पर्सपेक्टिव से बीइंग ए डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप कितने जरूरी हैं और उनकी क्या स्थिति है इस वक्त इंडिया में? मुझे लगता है ये बहुत ही जरूरत है। जितना मुझे लगता है ऑन्कोलॉजिस्ट की जरूरत है कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान। पेशेंट एडवोकेसी, जैसे बोलते हैं पैलिएटिव केयर, एक बार कैंसर डायग्नोसिस हो जाए तो पैलिएटिव केयर वहीं से चालू होना चाहिए। मैं पेशेंट एडवोकेसी के लिए भी यही बात कहूंगा कि एक बार पेशेंट को कैंसर डायग्नोस हो गया, सो कैंसर एडवोकेसी शुड बी स्टार्टेड एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज ना वो केवल आपकी मदद करते हैं, हैंड होल्डिंग का काम करते हैं, जो कि कैंसर डायग्नोसिस के बाद बहुत जरूरी होता है। कैंसर पेशेंट अपार्ट फ्रॉम कैंसर डायग्नोसिस बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा होता है, और स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ सोशल स्ट्रक्चर बहुत ही वेरिएबल है, और जब गरीब लोगों को कैंसर होता है, मुझे लगता है परिवार के लोगों को उनकी जानकारी उतनी नहीं होती है। सो एडवोकेसी ग्रुप उनको जानकारी पहुंचाने के अलावा वो बाकी सारी बताते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा, और जो मुझे लगता है कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एक बहुत ही कारगर कदम है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो एफर्ट्स है कैंसर एडवोकेसी के लिए बहुत प्रॉपर नहीं है। जो आप बात करोगे बाहर वेस्टर्न कंट्रीज की, वहाँ पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप बहुत एक्टिव हैं। दे आर पार्ट ऑफ, अगर मैं मलेशिया की बात करूंगा, सो कैंसर केयर पॉलिसी जो मलेशियन कैंसर सोसाइटी है, दे आर डीपली इनरूटेड कि उनके बिना आप सोच भी नहीं सकते। सो इंडिया में मुझे लगता है कि पेशेंट वॉइस, पेशेंट एडवोकेसी वॉइस, सारे जितने डोमेन है, चाहे वो रिस्क प्रिवेंशन हो, स्क्रीनिंग हो, डायग्नोसिस हो, कैंसर ट्रीटमेंट हो, उसके बाद भी और उसके पहले भी दोनों चीजें बहुत जरूरी है। और अब मुझे लगता है बदलते समय के साथ भी हमें वो सोचना पड़ेगा, बिकॉज जब पेशेंट सर्वाइव कर रहे हैं तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, बहुत सारी जानकारियां, जो केवल जिंदा रहना जरूरी नहीं है, केवल आप लाइफ नहीं ऐड करते हो, आप डे ऐड करते हो। सो मुझे लगता है एडवोकेसी ग्रुप एक अच्छा संसाधन होगा जिनके सहारे पेशेंट विल गेट लाइफ इन ईच एंड एवरी डे दे लिव इन दिस वर्ल्ड। सर, एक और सवाल जो थोड़ा तो आपने उसको कवर किया है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि पेशेंट और केयर गिवर हैं, डॉक्टर्स हैं, पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप हैं और गवर्नमेंट है, आप इस इक्वेशन को कैसे देखते हैं एक सफल एडवोकेसी के लिए? देखिए, एडवोकेसी ग्रुप आई थिंक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर का एक साथ आना जरूरी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सब अपना अपना काम करते हैं। सब, इट्स लाइक ए रेलवे ट्रैक होता है, जो दो रेलवे ट्रैक एक साथ चल रहा होता है, वो कन्वर्स कहीं नहीं करता। और आज के दिन में इक्वली इम्पोर्टेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करते हैं अलग अलग व्यवस्था में, और एडवोकेसी ग्रुप जो है उन सारी चीजों को करते हैं। कई लोग पॉलिसी एडवोकेसी करते हैं, कई लोग पेशेंट एडवोकेसी करते हैं। सो वो जो सारी चीजें हॉस्पिटल पेशेंट के बीच का कनेक्शन, और मुझे लगता है ऑल्दो हमारे यहाँ ये उतना डेवलप नहीं हुआ, बट इसकी जरूरत बाकी कंट्रीज से ज्यादा है। जो लोगों का अवेयरनेस लेवल है, जो डिजीज अवेयरनेस है, जो फाइनेंशियल कंडीशंस है, मुझे लगता है एक राइट डायरेक्शन हमेशा मदद करेगा पेशेंट की जान बचाने के लिए। मुझे उम्मीद है सर, आपने लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के बारे में सुना होगा, आप एक सहयोगी रहे हैं उसके। आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे हमें? जैसे आपने काम शुरू किया है, काम शुरू करना बहुत आसान होता है, काम को आगे तक ले जाना, और मुझे लगता है कि मैं यही एडवाइस करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। और कभी भी मुझे लगता है कि जब आप कैंसर केयर आपको ह्यूमैनिटी सिखाता है, मुझे पता है आपके यहाँ जितने लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी पर्सनल जर्नी है, और कैंसर ने उनको पर्सनली छुआ है, और आई थिंक ये डेडिकेशन जो है वो हमेशा कायम रहे। और कैंसर सिखाता है कि ईगो की कोई जगह नहीं है। कैंसर होने के बाद आप देखते हो
कि दुनिया में जो चीज़ें आपने कभी नहीं सोची होगी वो दिन ब दिन उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, चाहे वो आपका फैमिली हो, समाज हो, इंडिविजुअल लेवल पे हो। सो कैंसर पेशेंट से सीखने की ज़रूरत है और उन सीख के साथ, अच्छी सीख के साथ आपको निरंतर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और आप इस ज़िंदगी में जितने लोगों का अपने एफर्ट से फ़ायदा पहुंचा सके वो काबिल तारीफ है। एंड आई थिंक ये आगे निरंतर चलना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर कि हम अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, हम पेशेंट नेविगेशन पे काम कर रहे हैं, हम पीयर टू पीयर कनेक्ट कर रहे हैं, हम बड़ी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं जिसमें कि हम न्यूली डायग्नोज को पेशेंट विद लिविंग एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट करते हैं सो दैट उनके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो जाए। लबोलू अब ये है कि हमारा पूरा कार्यक्रम इसमें है कि पेशेंट को सही इन्फॉर्मेशन हो, सही नेविगेशन हो और एक सही उम्मीद हो। उस उम्मीद के लिए आप पेशेंट से क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि पेशेंट से मैं सबसे ज़्यादा सीखता हूँ और पेशेंट को यही बोलूँगा कि हमें इतनी सारी अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए आपका शुक्रिया और हमारी ये प्रतिबद्धता है एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट कि जिस समय आपको हमारी ज़रूरत है हमें आपके साथ रहना है, नॉट ओनली रिलेटेड टू ट्रीटमेंट बट आफ्टर द ट्रीटमेंट, बिकॉज हमने अपनी चीज़ों में अगर हम जहाँ पे भी हैं आपका योगदान अभूतपूर्व है हमें यहाँ तक लाने के लिए। सो आई थिंक आई एम ऑलवेज इंडेप्टेड एंड थैंक यू फॉर ऑल द लर्निंग।